अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 प्रयास संख्या 35। भवेत क्रिया विधिलिं सै इह कय कर्तव्य अवश्य अन्यथा प्रतिवाय। यहाँ पर भवेत क्रिया अनिवार्यता के भाव में प्रयुक्त हुई है और यह हमें बतलाती है कि इसे अवश्य किया जाना चाहिए। इसकी अवहेलना का अर्थ होगा कर्तव्य का परित्याग। इसके पहले आपने सुना कि कृष्ण अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपना सनातन नर रूप प्रकट करते हैं और लीलाएं करते हैं, और ऐसी लीलाएं सुन लेने के बाद मनुष्य को उनकी सेवा में लगना चाहिए। लेकिन जो अगर अपनी सेवा में नहीं लग रहा है वो कर्तव्य का परित्याग कर रहा है। यही हमारा वास्तविक कर्तव्य है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हम बहुत सारी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संसार में ले लेते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है। हम ऐसा मान लेते हैं क्योंकि हमारा हृदय सरल है, मान लेते हैं। लेकिन ज्ञान ना होने के कारण हम गलत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मान लेते हैं, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपने ऐसे लोगों को देखा है जो मर के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। दे आर वेरी डेडिकेटेड, वेरी सिंसियर, बट कहीं ना कहीं ये सिंसियरिटी आउट ऑफ अटैचमेंट है या मिसगाइडेड है, गलत जगह पर लगी है। लोग अपने प्राण त्याग देते हैं कई बार ऐसी चीज़ों के लिए, विच इज़ गुड, बेटर देन एनिमलिस्टिक थिंकिंग, बट ये सुपर थिंकिंग नहीं है। क्योंकि हमारा सुप्रीम कर्तव्य क्या है कि भगवान की सेवा में हम लगें। यह अनिवार्यता का भाव शुद्ध भक्तों पर लागू होता है। नवदीक्षित इन व्यापारों को तब समझ पाएंगे जब वे किसी दक्ष गुरु के निर्देशन में नियमित भक्ति के पद को प्राप्त करेंगे। नियमित भक्ति को प्राप्त करेंगे। जब हमारा चैंटिंग हियरिंग नियमित हो जाएगा तब शायद हमें ये सब्जेक्ट समझने लग जाए। नहीं तो बहुत सारे सब्जेक्ट आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं लेकिन वो अप्रिशिएट नहीं करते बहुत सारी चीज़ों को जो हम करते हैं। लेकिन यदि वो साधना में रेगुलर हो जाए, नियमित हो जाए, तो वो अप्रिशिएट करने लगते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए एक लेवल ऑफ चेतना चाहिए। उस चेतना के ना होने पर हमें वो सब्जेक्ट सब सही भी नहीं लगता, हमें गलत ही लगते हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, ऐसा तो नहीं है इत्यादि। इसलिए कुछ लेवल का शुद्धिकरण बड़ा ज़रूरी है। हाँ, तभी इसलिए इस्कॉन के सिस्टम्स के अंदर हम लोग किसी को दीक्षा तब देते हैं जब वो व्यक्ति कुछ लेवल ऑफ शुद्धिकरण तो आए, उसका नियमित साधना होने लगे, कुछ नियमों का पालन करने लगे। लेकिन संसार में आप ताकि वो कहीं और ना चला जाए तुरंत ही किसी को दीक्षा मिल जाती है। तुरंत ही आप गए हो किसी के बाद, पहली बार लेक्चर में गए हो, आपको पकड़ के दीक्षित कर दिया। अब क्या होता है, कई बार आदमी प्रभावित हो जाता है एकदम से किसी की बातों से, और है ना, जैसे कोई स्त्री किसी व्यक्ति किसी पुरुष के प्रति एकदम से कई बार प्रभावित हो जाती है और तुरंत डिसीजन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि रिश्तों में भी हमारी गुरु परंपरा में बोला था कि शादी भी करनी है तो आपको रुकना चाहिए थोड़ा। हाँ, जनरली कहते हैं कि सगाई करो उसके बाद 6 महीने रुको क्योंकि कई बार सच्चाइयों का धीरे धीरे पता चलता है। हम एकदम से कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वैसे वो गुरु भी, उन गुरु को भी लगता है कितना भावुक, कितना अच्छा व्यक्ति है, इसको तो दीक्षा दे ही देनी चाहिए, और शिष्य को कई बार लगता है तो बहुत ही बढ़िया है, और दोनों ही गलती कर बैठते हैं कई बार। इसलिए नियमित रूप से हमें कम से कम कुछ नियमों का पालन, कुछ साधना करना चाहिए, तब जाके हम इन विषयों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि ज़मीन को पहले उपजाऊ बनाया जाता है, ऐसे थोड़ी कि इधर फसल काटी उधर बीज बो दिया। हाँ, कितना कुछ करना पड़ता है उससे पहले, तब वे भी राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार को सुनने के अधिकारी हो पाएंगे। जब तक मनुष्य भौतिक बद्ध जीवन में है तब तक नैतिक और अनैतिक कार्यों में कठोर अनुशासन की आवश्यकता है। समझ में आया? क्योंकि अभी हमारे थिंकिंग का जो लेवल है वो भौतिक है, उसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं, इसलिए नैतिक अनैतिक, हाँ, ये अनुशासन बड़ा ज़रूरी है। ये करना है, ये नहीं करना है, हर चीज़ में क्या है, हाँ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, ऐसा अंदर से विद्रोह सा आता है। लेकिन इसका पालन हमें कर लेना चाहिए क्योंकि हमारी थिंकिंग अभी बहुत सारी इच्छाओं के साथ है। परम दिव्य जगत दिव्य है और ऐसे भेदभाव से मुक्त है। हाँ, क्योंकि उनमें उन्माद का होना संभव ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं है भौतिक आध्यात्मिक जगत में। यहाँ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है ना, इनसे नहीं मिलना है, इनसे बात नहीं करनी है, यहाँ नहीं रहना है, स्त्री को ऐसे रहना है, पुरुष को ऐसे रहना है, ये करना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं नाचना है, ऐसे। हाँ, लेकिन उस परम दिव्य स्थान में ये सब की जरूरत नहीं रहती। क्या उन्माद पैदा ही नहीं हो सकता? उन्माद उफान पैदा होता है भौतिक इच्छाओं से, और उसमें क्या होता है, हम
अनर्थ करते हैं, गलतियां करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है। किंतु इस भौतिक जगत में काम वासना के वेग के कारण नैतिकता, नैतिक चरित्र के अंतर करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जगत में यौन क्रिया है ही नहीं, नहीं वहाँ पर्सनल डिजायर है किसी की खुद को सेटिस्फाई करने की, और एनवियसनेस, द्वेष, ये है ही नहीं वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर इन बातों के ऊपर चर्चा ही नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। वहाँ पर प्रेमी तथा प्रेमिका के शुद्ध प्रेम, दिव्य प्रेम एवं शुद्ध आनंद का ही आदान प्रदान है। वहाँ है ही नहीं, अब सोचिए यौन संबंध ही नहीं है, शारीरिक मतलब जो संसार में हम देखते हैं इस तरह की शारीरिक वासना, हाँ वो अलग ही है, बिल्कुल है ही नहीं वो। जो व्यक्ति रस के दिव्य सौंदर्य द्वारा आकृष्ट नहीं हो पाया है वह भौतिक आकर्षण की ओर निश्चित रूप से अधःपतित होगा। यदि आप उस परम दृष्टवा निवर्तते, उस हायर टेस्ट को नहीं ले पाए, नहीं समझ पाए, नहीं हम अपने अंदर ला पाए, यदि हम भक्ति में अगर हमें रस नहीं मिला, रस मिलेगा। रस खाया कभी आपने? रस, रस का रस तब आता है जब वो चाय में डूबता है, इस्कॉन की चाय या दूध में डूबता है तो रस का रस आता है, नहीं तो रस आता है कड़क 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 कड़क। खाते थे ना पहले लोग रस, और फेन मिलता था। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, डूबना पड़ता है। अधिकतर लोग ये कहते हैं, मैंने ये लोगों को ज़्यादा नहीं जाना है, इतना नहीं जाना है, ध्यान रख तेरा पति आजकल ज़्यादा ही जा रहा है इस्कॉन में, ध्यान रख जरा। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट आती है, ज़्यादा नहीं। हम भी अपने आप को कहते इतना नहीं जाना, इतना भी नहीं करना है, लेकिन फिर रस नहीं आएगा। रस नहीं आएगा तो क्या होगा? भौतिक रस आकर्षित लगेगा, और यहाँ बता रहे कि निश्चित रूप से अधःपतित होगा, गिर जाएगा। हाँ, वो डेफिनेटली वो गिरेगा, कर नहीं पाएगा। बहुत सालों बाद बोलेगा प्रभु जी हमारे साथ ही जुड़े थे सब लोग, क्या मेरा तो ज़िंदगी बेकार कर ली हमने अपनी। वो रियलाइज़ होता है आदमी को, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाता, क्योंकि उसको लत पड़ चुकी है। अब लत कैसे करेंगे प्रभु जी, कैसे छोड़ पाएंगे खाने पीने का ये चीज़ें? अरे इतनी बड़ी चीज़ें हैं क्या? इतनी बड़ी चीज़ें होती तो इस्कॉन के वक्त मोरोस लटके हुए चेहरे देखते, हाय तुम लोग इतना खा रहे हो, हम खा नहीं पा रहे, हाय ये चेहरे खिले हुए हैं। देयर इज़ एंथुजियाज्म, अनलिमिटेड एंथुजियाज्म। हम देखते हैं पूरे दिन 6 दिन के 6 दिन ऑफिस करने के बाद 7वां दिन वो अपने आप को ऐसे तोड़ लेते हैं जैसा कि 6 दिन में भी नहीं तोड़ते हैं। सवेरे यहाँ प्रोग्राम, सवेरे कुकिंग वाइंड अप, मंदिर में कुकिंग वाइंड अप, शाम को कुकिंग वाइंड अप, फिर संकीर्तन, फिर बीच में मीटिंग्स, फिर बीच में टेस्ट, और न जाने क्या क्या। इतना एंथुजियाज्म कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो रस प्राप्त हो रहा है, उसके लिए डूबना पड़ता है। अब इससे शरीर तो टूट गया, लेकिन वास्तव में इस शरीर का यूटिलाइजेशन है। वैसे भी शारीरिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी शरीर जितना चलेगा, शरीर को जितना हम यूज़ करेंगे तो वो बढ़िया रहता है, तो शरीर में जंग लग जाती है। आज की डेट में नसों में दर्द, इतना दर्द, ये सब क्यों है? क्योंकि शरीर के अंग यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कहीं गलती से किसी दिन कुछ उठा लिया तो जर्ग आ गया, कुछ आ गया, कहीं थोड़ा सा चल लिए तो ये हो गया। अब संकीर्तन करते हुए जब नित्य चलते ही रहेंगे, परिक्रमाएं करते हुए चलते ही रहेंगे, तो शरीर का भी बेहतर है इसमें यूटिलाइजेशन है। हाँ, तो जिसने ऐसा किया, एक तो उसका शरीर सही रहा, दूसरा क्या हुआ, उसकी चेतना सही रही। दूसरा व्यक्ति ने क्या किया, घर में जब वो बैठा ही है तो क्या करे, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो उसने क्या किया, उसने समोसे मंगाए, उसने चाय ली, उसने कहीं से कुछ ऑर्डर किया, फिर टीवी में कुछ पिक्चरें देख डाली, और पिक्चरों से मानसिकता और ख़राब हुई। हाँ, शरीर भी खराब हुआ और मानसिकता भी खराब हुई। ये है, इसलिए अधःपतित निश्चित है, प्रभुपाद कह रहे हैं। और भौतिक कलमश में कर्म करता हुआ नरक के अंधतम क्षेत्र में चला जाएगा। बताइए, और हम सोच रहे हैं हमारी ज़िंदगी कितना, हमारा डे मंडे को मिलेंगे, कैसा था आपका वीकेंड? इट वॉज फैंटास्टिक, मैं पूरे दिन सोया। ये डेफिनेटली ये सेंटेंस हमने सुने हैं लोगों को बोलता हुआ। फैंटास्टिक संडे का मतलब मैं पूरे दिन सोया, टीवी देखा, बस सोता रहा। क्यों ये फैंटास्टिक लग रहा है उनको? क्योंकि 6 दिन जो आदमी गधे या गधी की तरह काम करेगा, उसको 7वें दिन यदि बोझा नहीं दिया जाएगा तो उसके लिए वही परम सुख है। श्रील प्रभुपाद ने इसको बहुत अच्छे से समझाया। हम कई बार हम भी बोलते हैं कि व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है, बिस्तरे पे पड़ जाता है, तो वो भी तो आराम है, लेकिन आत्मा को फिर भी खुलबुली समझ जाती है थोड़े दिनों में ही, नहीं 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 नहीं, कुछ तो करो, कुछ निकलो यहाँ से बाहर। तो कहते हैं वही, ये आत्मा का नेचर यही है
ये कुछ करना चाहती है, ये है ना, ऐसे निष्क्रिय नहीं है, लेकिन हम इसको निष्क्रिय बनाते जा रहे हैं, हम इसको आलसी बनाते जा रहे हैं, हम इसको तमोगुण में डालते जा रहे हैं। इसका आनंद ज़्यादा दिन तक नहीं आएगा। हम्म? फिर धीरे धीरे दिन जिंदगी मोरोसने लगेगी, बहुत बुरी लगेगी। फिर आदमी क्या करता है, भागता है किस तरफ, घूमो, चलो, निकलो, कहीं टूर पे जाओ, ट्रैवलिंग करो, रेस्टोरेंट में जाओ, और इस तरह से उसका अधपतन होता चला जाता है, वो इंद्रियों के वश में हो जाता है। हाँ, उसको आनंद नहीं आता है, उसके बाद लत चपा चुकी होती है, लत। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि नरक के अंधतम क्षेत्र में चला जाएगा। किंतु राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम को समझकर वह तथाकथित पुरुष और स्त्री के भौतिक प्रेम के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो समझ में आ जाएगा ये फिजिकल अट्रैक्शन, दिस इज ऑल रबिश। इसी प्रकार यदि कोई कृष्ण के प्रति नंद यशोदा के वात्सल्य प्रेम को समझ ले तो संसारिक वात्सल्य प्रेम में पड़ने से बच जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम संसार में इन्हीं चक्करों में पड़े ना, या तो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है, तो कहना राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। यशोदा और भगवान के आपस पारस्परिक लीलाओं को सुनेंगे तो इस संसार में माँ बेटा ये बंधन से, इससे डिटैचमेंट हो जाएगी। क्यों लगा, अरे परम माता तो ये है और परम पुत्र ये है, बाकी ये सब टेम्परेरी है, इट्स लाइक प्ले। यदि कोई कृष्ण को अपना सर्वोपरि सखा मान ले तो भौतिक मैत्री निरर्थक हो जाएगी। क्या ये मित्र हैं, जब तक धन है, जब तक मान सम्मान है, कोई काम निकल रहा है तब तक कर रहे हैं। जब जिस दिन मैंने नहीं पूछा, मैंने 2 फ़ोन नहीं किए तो उन्होंने बोला तुमने तो नहीं किया, तुमने मुझे दिया क्या, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, उसने मेरे लिए क्या किया, जब समय पड़ा तो वो भाग गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, धोखा धोखा धोखा। यदि वो कृष्ण से को सखा मान ले तो भौतिक मैत्री निरर्थक हो जाएगी। और उसे संसारी झगड़ालुओं की तथाकथित मैत्री के से निराश नहीं होना पड़ेगा। यदि वह कृष्ण के सेवक बनने के भाव द्वारा आकृष्ट हो जाए तो भौतिक स्थिति की पतित अवस्था में किसी और की सेवा करने का इच्छा नहीं रहेगी। अरे मैं सेवा ही तो कर रहा हूँ दिन रात। मैं अपने आप को पंडित कहता हूँ, ब्राह्मण कहता हूँ, लेकिन मैं शूद्र हूँ कि मैं निरंतर किसी की नौकरी, किसी के यहाँ कुछ काम, किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, उसके लिए पैसा कमा रहा हूँ। वो मुझे कुछ बख्शीश देता है या सैलरी देता है, जिसका सैलरी का पैकेज चाहे करोड़ों में क्यों ना हो आपका, बट इट इज अ सैलरी। क्यों ना मैं फिर भगवान का सेवक बन जाऊं, या मुझे यही करना है तो, या भक्तों का सेवक बन जाऊं। तो उसे भौतिक स्थिति की पतित अवस्था में भौतिक शरीर की सेवा इस झूठी आशा से नहीं करनी होगी कि भविष्य में वो स्वामी बन पाएगा। इसी प्रकार जो शांत रस में, तटस्थ में कृष्ण की महानता का दर्शन करता है उसे निर्विशेष या शून्यवादी दर्शन की तथाकथित मुक्ति की आवश्यकता नहीं। शांत रस में देख रहा है, पेड़ बन के देख रहा है, भगवान आ रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, पीछे से गोपियाँ जा रही हैं, अब यह नृत्य चालू हो गया, अब यहाँ पर कोई लीला चालू हुई ग्वालों के साथ, सारे पेड़ पौधे, सारी यमुना, कितनी सारी चीज़ें देख रही हैं, भगवान का दर्शन कर रही हैं। तो ये विशेष दर्शन है, ये निर्विशेष नहीं है। तो इनको निर्विशेष की मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। यदि वह कृष्ण की दिव्य प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होता तो फिर वह भौतिक भोग द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होगा। इसलिए आकर्षण जब तक हमारा इतना जबरदस्त, हमारा आकर्षण है कि नहीं, आकर्षण जिस चीज से होता है आदमी मना करने पर भी वहीं भाग जाता है कि नहीं। आप बच्चों को गेम खेलने के लिए मना करते हैं, बच्चे गेम खेल ही डालते हैं चुपचाप करके, आकर्षण है। तो किसी तरह से भी आकर्षण, कितनी हम पिक्चर देखते हैं, और लैला मजनू, वहाँ तो नदी आ रही है, उसमें नदी में घड़ा लेके निकल रही हो, घड़ा फूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, जान दे देंगे। आकर्षण रोक नहीं पाता संसार उसको किसी भी तरीके से। हाँ, लेकिन ये आकर्षण हमें नरक में हमारा आधा अधिपतन कर देता है, और कृष्ण से आकर्षण हमें ऊपर की ओर ले जाता है, भगवान के धाम की तरफ ले जाता है। तो ये सारे जो हमारी अटैचमेंट्स हैं, अट्रैक्शंस है इस संसार में, उसको रिप्लेस करना होगा भगवान आध्यात्मिक जगत से। बस ये संसारिक आकर्षण हमें नीचे ले जाएगा। हम कई बार हमें लगता है अरे रिश्ते नहीं होंगे तो क्या जीवन नीरस हो जाएगा। आप करें अटैचमेंट मत करिए, इनसे वो मत करिए, ऐसा नहीं है। इस संसार में भी आप आध्यात्मिक वर्ल्ड बना सकते हैं, आध्यात्मिक रिश्ते हैं भगवान का भी तो पता है। नंद बाबा, यशोदा, सखा सखियाँ, न जाने कितने बहन सुभद्रा, भाई बलदेव, और पता नहीं कौन कौन रिश्ते, अनंत रिश्ते भगवान के सखाओं के। तो वो रिश्तों को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो अटैचमेंट, ये भी अटैचमेंट नहीं है। आप लोग कह रहे हो यहाँ पर भी वही अटैचमेंट डेवलप कर लो, तो क्या करें, राखी बांधना शुरू कर दें या कुछ और करना शुरू कर दें,
यहाँ पर भी ऐसे रिश्ते बना लें, तू मेरा बेटा है, आज से तू मेरी बहन है, ये नहीं मतलब। यहाँ पर जो रिश्ते हैं उसका आधार कृष्ण है, सेंटर इज कृष्ण। बस ये अंतर है, रिश्ते वही सारे, उनमें आनंद है, पारस्परिक आदान प्रदान भी है लोगों का। लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, सुख दुख में पार्टिसिपेट करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, बट सेंटर इज कृष्णा। सोल ऐसे जैसे ही कोई कृष्ण को सेंटर नहीं बनाता है, द्वेषी हो जाता है, तो लोग उसके प्रति दया दिखाते हैं लेकिन उसका संग काम कर देते हैं। नहीं, हाँ तो हमारी दोस्ती मतलब ही है, बिल्कुल मतलब ही है। जब तक आप कृष्ण के साथ हैं, सेवाओं में लगे हैं, तब तक हमारी दोस्ती है, नहीं तो हमारी कोई दोस्ती नहीं है। कई लोग बुरा मानते हैं, हम यहाँ आए थे ये उम्मीद सोच कर कि आप हमारी मदद करेंगे, हमसे पूछेंगे। सॉरी, आप लोगों ने शायद गलत अंडरस्टैंड किया। जब तक आप कृष्ण की सेवा में इन्वॉल्व होंगे तब तक डिस्कशंस, चर्चा, सब कुछ होगा। अदरवाइज दया दृष्टि होगी केवल। जब कोई आपत्ति आ जाएगी तो हम बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हैं, हाँ, आपत्ति में। अदरवाइज एवरीबडी इज बिजी इन डूइंग कृष्णा सर्विस। जो बल्कि आपके पास आ रहा है, इसका मतलब वो उसका अंदर भी यही विचार आ गया है, वो भी कृष्ण की सेवा में नहीं लगा है। इसलिए आप कहेंगे तो फिर क्या इसका मतलब हमारा सुख दुख कुछ नहीं है, भगवान की सेवा ही सब कुछ है। सीखा तो हमने यही है, सुख दुख भी चले जाते हैं भक्तों के साथ रहते हुए, सुख दुख के साथ भक्त सेवाएं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही के जीवन में दुख है, दूसरे के जीवन में कोई दुख नहीं है, इतने सारे लोग सुखी हैं, मैं ही एक दुखी हूँ, देखिए जी मेरी मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं, मुझे त्याग रहे हैं। ऐसा नहीं है, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं। हमने इतने सारे लोगों से डील करते हैं, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कहे सब बढ़िया है। हाँ, पति भी बढ़िया है, पत्नी भी बढ़िया है, सास भी बढ़िया है, नौकरी भी बढ़िया है, बच्चे भी बढ़िया है, मतलब कुछ बुरा है ही नहीं। और एक एक एरिया में भयंकर समस्याएं हैं सबके जीवन में, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो साथ में है, उनके पास समय है, सुख दुख एक दूसरे से व्यक्त कर रहे हैं। टेक बीइंग मेकिंग कृष्णा इन द सेंटर। अब हमारे भी तो कृष्ण सेंटर में है, नहीं है आपके कृष्ण सेंटर, क्योंकि कृष्ण सेंटर में तब लगेंगे जब वो गुरु के अनुसार होंगे, गुरु परंपरा के अनुसार होंगे। गुरु परंपरा ने क्या बोला है, शिल प्रभुपाद ने क्या आदेश दिए हैं। इसलिए हम कहते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, अपने ही घर के अंदर भक्ति भाव पैदा कर लेते हैं, बस यही है भक्ति। ऐसा प्रभुपाद ने नहीं सिखाया। यदि आपकी मजबूरी है तो क्या करें, मजबूरी गोपियों की भी थी, गोपियों से बड़ी मजबूरी किसी की नहीं रही। तो हमारे समर्पण में कमी है और कुछ नहीं है। हम अपने समर्पण से राक्षस व्यक्ति को भी बदल सकते हैं, लेकिन हम ही पैर पीछे कर लेते हैं। वी ट्राई टू बैलेंस, जैसे हम पहले बोला था, वी ट्राई टू बैलेंस इट, बैलेंस करके चलते हैं। अब बैलेंस करके चलिए, लेकिन आध्यात्मिक रुझान से ही दूसरे का आध्यात्मिक रुझान बनेगा। आध्यात्मिक क्या कहते हैं उसको, बायस्ड, बैलेंस नहीं है, बायस्ड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स सर्विस ऑफ कृष्णा। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रिश्ते नाते हैं, कई बार कई लोग कहते हैं कि कितना बढ़िया माहौल है, कितना अच्छा, और उसी जगह पर कुछ लोग कहते हैं सब मतलबी हैं। कितना अजीब, कैसे हो सकता है ये बताइए, एक ही जगह पर दो अलग अलग व्यू कैसे आ सकते हैं। ये सोचने की जरूरत है कि वी नीड डिवोटीज फॉर सर्विंग, वी नीड दोज रिलेशनशिप। हमें उसकी आवश्यकता है। जो व्यक्ति ये समझ जाएगा उसको बढ़िया लगेगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है सर्विस की। बट द मोमेंट हम सोचते हैं कि मेरे को क्या मिला, मुझे क्या किया गया, तो सेंटर में कृष्ण नहीं रहे। जैसे ही मैंने बोला ना मुझे क्या किया, मेरे को नहीं पूछा, तो सेंटर में आप आ गए, कृष्ण नहीं है, तब सब बेकार लगने लगा। ये समझना पड़ेगा कि ये जो रिश्ते नाते हैं ये आध्यात्मिक जगत में भी हैं। इसलिए ऐसा नहीं है नीरस हो जाएगा, नीरस कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया रहेगा। बट जब तक हम भगवान को सेंटर में बनाएंगे, गुरु परंपरा को सेंटर में बनाएंगे और सर्विस करते रहेंगे। यदि वह कृष्ण की दिव्य प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होता तो वह भौतिक भोग द्वारा आकृष्ट होगा और पाप और पुण्य कर्मों में फंस जाएगा और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा, भौतिक बंधन बना रहेगा। केवल कृष्ण भावना मृत में मनुष्य जीवन की चरम पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यही वांछा ये क्षेत्र कृष्ण प्राकट्य कारण असुर संहार अनुषंग प्रयोजन, यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान युग धर्म परिवर्तन नहे तार काम। जिस प्रकार ये इच्छाएं श्री कृष्ण के प्राकट्य की मूल कारण है और असुरों का वध मात्र प्रासंगिक आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य द्वारा युग धर्म का परिवर्तन प्रासंगिक है। जो मेन मुख्य मुद्दा है वो अब आगे आएगा। क्या वो मुख्य मुद्दा है, तो हमने कुछ सुना राधा कृष्ण के बारे में कि उनका प्रेम संबंध, उनकी वो दिव्य लीलाएं। अब थोड़ा गहराई में धीरे धीरे जाएंगे
कौन कारण यब हैला अवतार मने युग धर्म काल हैला से काले मिलन। जब भगवान ने अन्य कारण से अवतरित होना चाहा तो युग धर्म के परिवर्तन का भी समय आ चुका था। दुई हेतु अवतारी लैया भक्त गण आपने अस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। इस प्रकार भगवान दो कारणों से अपने भक्तों के साथ अवतरित हुए। एक पंथ कई काज। भगवान आ ही रहे थे, उसी वक्त युगावतार भी आना था, भगवान को भी आना था बिकॉज ऑफ द रीज़न जो अभी हम बताएंगे। तो क्या हुआ, अपने भक्तों के साथ दोनों कारणों से आ गए। उन्होंने नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन किया। सही द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे नाम प्रेम माला गांथी पराइल संसारे। इस तरह उन्होंने अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार किया। अछूत वो व्यक्ति होता है जिसको भगवान के नाम से ही उसने उसके जीवन में कभी ये नाम पूजा पाठ कभी पढ़ा ही नहीं, एनवियस था। बल्कि कई लोग तो ऐसे थे, हाँ, उनकी बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि कास्ट में अछूत था। जो व्यक्ति निम्न योनि में थे, निम्न चेतना में थे, उनको भी क्या किया, उन्होंने पवित्र नाम तथा प्रेम की माला गूंथ कर सारे भौतिक संसार को पहना दी। यही मत भक्त भाव करी अंगीकार आपन ही आचारी भक्ति करीला प्रचार। इस प्रकार भक्त का भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और साथ में स्वयं उसका अभ्यास भी किया, ताकि ये ना कोई कहे कि तो कहने की बात है जी, करके दिखाओ जरा ना, कि तो कहने। कई लोग कहते हैं ना गीता तो ठीक है जी, प्रैक्टिकल नहीं है। आज के संसार में प्रैक्टिकल नहीं है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, शायद उन्होंने कभी प्रभुपाद और प्रभुपाद के मिशन के टच में ही नहीं आए, उन्होंने देखा ही नहीं कैसे प्रैक्टिकल है। तो इसलिए भगवान ने स्वयं करके दिखाया, अपने आचरण से ही दिखाया कैसे इसका अभ्यास करना है। अपनी आचारी भक्ति करीला प्रचार। हाँ, ये कई बार भक्त लोग बोलते हैं श्लोक को कि अपनी आचारी भक्ति करीला प्रचार, अपने ही आचरण से भक्ति का प्रचार किया। जब रूप गोस्वामी प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने निवेदन करते हुए चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया कि वे कृष्ण के अन्य सभी अवतारों से अधिक उदार हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम प्रदाय थे का वितरण, कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। उनका उद्देश्य भगवत प्रेम का विस्तार करना था। इसलिए यहाँ पर कान में नाम लेकर दीक्षा नहीं दिया थी। चुपचाप एक मंत्र बता रहा हूँ, इसको कर लेना, किसी को बताना मत। आदमी को भी लगता है कि उसको कुछ स्पेशल मिल रहा है। देखिए बहुत बड़ी क्या क्या चीज़ें बनाई हैं दुनिया में। मेरे गुरुजी ने मुझे एक मंत्र दिया जो केवल मुझे दिया है और किसी को नहीं दिया। इसी भ्रम में लोग जी रहे हैं, उसको पता ही नहीं उस पड़ोस वाले को हजारों लाखों लोगों को ही मंत्र दे रहे हैं। बल्कि कई बार पूछ रहे हैं कौन 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 है तुम्हारा, बताओ किसका दूँ, शिव जी का दूँ, गणेश का दूँ, किसका मंत्र दूँ? तो बता रहा है गणेश जी बहुत अच्छे लगते हैं, लड्डू खाते हुए छोटे से गोल मटोल, गणेश जी का मंत्र दो। हाँ, कहेगी मैं तो स्त्री हूँ, मेरी बात तो एक स्त्री समझ पाएगी, दुर्गा का मंत्र दो। स्त्रियों को ऐसा लगता है कि हम लोग दुर्गा के पुजारी होने चाहिए। ऐसा उनको कईयों को यही लगता है कि हम क्योंकि स्त्रियाँ हैं तो स्त्री की बात स्त्री समझेगी। ऐसे ऐसे जो भी हैं विचार, उसके अनुसार लोग मंत्र मांगते हैं, वो देते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर महाप्रभु ने इसका बाजार खोल दिया। नाम हट, दुकान, नाम की दुकान में चीज़ों को डिस्प्ले कर दिया। किसको? नाम को। आप लोगों ने स्टिकर लगा दिए लोगों के घर के अंदर, हाँ, दरवाज़ों पर, हर जगह स्टिकर लगा दिए, कोई भटके ना यहाँ पर। गलियों में हरि नाम कर डाला, दीवारों पे नाम लिख डाले, हर जगह नाम लिख दिया। इसका मतलब ये असली दानी व्यक्ति जो खजाने को अपने तक सीमित नहीं रख रहा है। जनरली आदमी को बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, बहुत अच्छा कोई सूट मिल गया, बोल गया किसी और को ना पता लग जाए, थोड़े दिन में सब यही पहन लेंगे, क्या फ़ायदा होगा, बड़ा स्पेशल चीज़ मिली है। तो सेल्फिश आदमी ऐसा सोचता है। लेकिन जो उदार व्यक्ति होता है वो अपनी वस्तु को देना चाहता है, लेकिन एक लिमिट होती है। हम बहुत देते हैं लेकिन अपने सोना चांदी नहीं देते किसी को। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, सोने चांदी से भी महंगी चीज़ को बाजार में जाके बेच डाला सबको, और फ्री में बेच दिया। इसलिए वो महावदान्याय कहे गए। उनका उद्देश्य भगवत प्रेम का विस्तार करना था। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी नई धर्म प्रणाली की खोज नहीं करी। हाँ, कोई नए शास्त्र नहीं लिखे। उन्होंने कहा शास्त्र जो हैं वही सब कुछ हैं, उनको पढ़ो, उसमें यही सब कुछ लिखा है। जानते नहीं थे लोग शास्त्रों को, मानते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, विश्वास नहीं था शास्त्रों पर।
जो कि अब उनकी गुरु परंपरा में शास्त्रों पर लोगों ने बहुत विश्वास किया है। धार्मिक प्रणालियां ईश्वर के अस्तित्व का दर्शन कराने के लिए हैं, जिसके पास सामान्यतः भौतिक वरदाता के रूप में पहुंच जाता है, जिसके पास, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उद्देश्य हर एक को भगवत प्रेम वितरित करता है। जो भी भगवान को परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर ले, वह हरे कृष्ण के कीर्तन की विधि को अपनाकर भगवान का प्रेमी बन सकता है। अतएव चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक उदार व्यक्ति हैं, क्योंकि भक्ति का यह उदार प्रचार केवल स्वयं कृष्ण के लिए ही संभव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। क्योंकि जैसा हम चैतन्य चरिता में सुनते हैं, तो उसमें सुन के जो घटनाएं हैं, लीलाएं हैं, उनको सुन के लग सकता है कि इस लेवल का प्रचार कोई आदमी कर ही नहीं सकता है। ये कोई असाधारण व्यक्ति है, बल्कि व्यक्ति ही नहीं है, ये पुरुषोत्तम है। भगवद्गीता में कृष्ण ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्मसमर्पण करने की दर्शन की शिक्षा दी। कि सर्वधर्मान परित्यज्य मेरी शरण में आइए। जो भगवान को आत्मसमर्पण कर देता है, वह उनसे प्रेम करना सीखकर आगे प्रगति कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतः उन लोगों के लिए है जो हर वस्तु के नियामक भगवान के अस्तित्व से अवगत हैं। कोई व्यक्ति यदि नाम जपता है, तो हमने उसका प्रभाव देखा है कि थोड़े दिनों में उसको भगवान से प्रेम हो जाता है। और कई बार लोग मल्टीपल नाम जपते हैं, अलग अलग देवताओं के भी जपते हैं, और देखा है कि जब साथ में कृष्ण मंत्र जपने लगते हैं, तो थोड़े समय बाद उन्हें क्लियर हो जाता है कि कृष्ण ही भगवान है, और धीरे धीरे बाकी मंत्र बंद हो जाते हैं अपने आप ही। उनका उद्देश्य लोगों को यह शिक्षा देना है कि दिव्य प्रेम भक्ति में अपने आप को किस प्रकार लगाया जाए। वे साक्षात कृष्ण हैं, जो भक्त के पद से ही अपनी ही सेवा की शिक्षा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सनातन रूप में भक्त की भूमिका को स्वीकार करना भगवान का दूसरा अद्भुत गुण है। अपना ही भक्त बन जाना। बद्ध जीव अपने अपूर्ण प्रयास से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अतएव यह अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने गौरांग के रूप में सबके लिए अपने पास पहुंचना सरल बना दिया। तुम तो आ नहीं सकते मेरे पास, कैसे आओगे, मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। इस प्रकार महाप्रभु आए। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं। इससे पुराने लोगों के तो स्टैचू बने हुए हैं अभी भी कहीं कितनी जगह। लोग पूछते हैं महाप्रभु से पहले के लोगों को, कितने लोग स्टैचू बनाते हैं, उनकी बात जिक्र करते हैं। 500 कुछ साल ही हुए हैं। हाँ, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसको फील किया जा सकता है उनकी शिक्षाओं के माध्यम से, उन लीला स्थलियों के माध्यम से जो आज भी विद्यमान है। जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे, जहाँ पर वो पैदा हुए, वो सारी लीला स्थलें आज भी देखी जा सकती हैं। उनकी शिक्षाएं देखी जा सकती हैं, उनके भक्त देखे जा सकते हैं, उनके मंदिर संसार में देखे जा सकते हैं। तो इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्या उनका वो ऑब्जेक्टिव था कि हम उन तक नहीं पहुंच पाए, तो वो हम तक पहुंच गए। और कहाँ तक पहुँचे? पृथ्वी इत्यात यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई मोर नाम। पृथ्वी के हर गली कूचे में आज हम हरि नाम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। गौर निताई के विग्रह देख सकते हैं, फोटोएं देख सकते हैं हर कोने में संसार में। इस प्रकार वो महावदान्य आए हैं और सब जगह पहुंच गए। ये दुकान जो है उन्होंने सब जगह लगा ली। ऐसा नहीं है कि ये पश्मीना शॉल ये आपको कश्मीर में ही मिलेगी। उन्होंने पूरी दुनिया में एक एक जगह पर, और पश्मीना शॉल की तरह महंगी नहीं करी उसको। हाँ, वेल फ्री में आदमी जब फ्री में बांटता है, जनरली एक जगह बांटता है, जिसको लेना आएगा अपने आप। फ्री में देने वाला भी सोच रहा है कैसे मैं उसको फ्री में दे दूं, कैसे मैं उसको फ्री में दूं। आपने कभी सोचा है, आप जब प्रसाद फ्री में बांटते हैं तो आएंगे अपने आप? फ्री में तो देने हैं। आदमी बिजनेस करता है तो सोचता है ब्रांच वहाँ कैसे लगाऊं, वहाँ कैसे लगाऊं, वहाँ प्रॉफिट कैसे होगा, सेल प्राइस क्या रखेंगे, वहाँ ज़्यादा इनकम है, वहाँ कम इनकम है, वहाँ कम रखते हैं, यहाँ डिस्काउंट रखते हैं, गाँव में वहाँ नहीं रखते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर कोई फ्री में बांट रहा हो और तो भी इतना विचार कर रहा हो, यार वो गांव वाला लेगा, वो शहर वाला लेगा, इसको मैं बताऊंगा तो लेगा क्या नाम, कैसे इसको मैं नाम को इतने अमृत को और अमृत तो कैसे बनाऊं, अट्रैक्टिव कैसे बनाऊं, इस पर कैसे बढ़िया रैपर लगाऊं। हाँ, गोविंदास का रैपर, बड़े बड़े मंदिरों का रैपर लगाए जा रहे हैं, केयर की जा रही है, काउंसलिंग करी जा रही है। हाँ, लोग बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं काउंसलिंग वर्ड से। काउंसलिंग होती है, अच्छा काउंसलिंग बहुत महंगी मिलती है मार्केट में। काउंसलिंग चाहिए, मटेरियल चीज नहीं, मेरे को घर में कुछ समझ, अच्छा घर की समस्या है, कोई बात नहीं, बताओ बताओ क्या समस्या दूर करते हैं तुम्हारी। नौकरी नहीं है, अच्छा नौकरी की बताओ। अच्छा शादी करनी है, अच्छा बताओ
क्या बता दो, बस ये लेते रहो भाई। क्या है, अभी कभी सोचा उसके बारे में कि उनका उनका इंटरेस्ट क्या है? बार बार उनका फोकस यही है कि छोड़ो मत, करते रहो। अब उसमें उनका क्या फायदा हो रहा है? हम्म? तो ऐसा परंपरा है, ऐसे भगवान है जो हर कोने में जाकर फ्री वाली चीज को बेच रहे हैं और उसको अट्रैक्टिव बनाते जा रहे हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी के भाव से युक्त स्वयं भगवान, स्वयं कृष्ण अथवा राधा तथा कृष्ण का सम्मिलित रूप कहा। स्वरूप दामोदर ने कि श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। भगवान चैतन्य का उद्देश्य दिव्य प्रेम में कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना है। ये है गुप्त, इंटरनल, मुख्य कारण, जो कि आगे जाके और डिटेल में बताया जाएगा कि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम के माधुर्य का आस्वादन करना। वे अपने पद, वे अपने आप को स्वयं कृष्ण मानने की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे राधा रानी का पद चाहते हैं। कृष्ण किसका पद चाहते हैं? राधा रानी का। राधा रानी क्या है? भगवान की टॉप मोस्ट सर्वेंट। हमें यह स्मरण करना चाहिए, में रखना चाहिए कि तथाकथित भक्तों का एक वर्ग जो नादिया, नागरी या गौर नागरी के नाम से जाना जाता है, नकल उतारता है कि चैतन्य महाप्रभु क्या है? गोपियों का भाव है। ये लोग क्या करते हैं? बना एक को चैतन्य महाप्रभु बनाते हैं, बाकियों को गोपियां बना देते हैं। बोले चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं गोपियों के साथ, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही तो हैं, तो गोपियों के साथ क्यों नहीं नाचते? हमारे आचार्य लोग कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, ये अपराध युक्त है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के भाव में थे ही नहीं, इसलिए उनको कृष्ण बना के गोपियों का नाच करना उचित नहीं है। लेकिन ये गौरांग नागरी इत्यादि ये लोग ऐसा करते हैं और गोपी बनने का प्रयास करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं कृष्ण बन के। वे भूल जाते हैं कि भगवान चैतन्य ने कभी अपने आप को भोक्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। ऑल तो वो भोक्ता थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा प्रस्तुत नहीं किया। प्रामाणिक होने का दावा करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की कपोल कल्पनाएं चैतन्य महाप्रभु को मान्य नहीं है। गौर नागरी जैसे वर्ग की अभिव्यक्तियां भगवान चैतन्य के उद्देश्य को निष्ठापूर्वक पूरा करने में बाधक है, क्योंकि महाप्रभु ऐसा नहीं चाहते थे। महाप्रभु चाहते थे कि ऐसा समाज बने जहाँ पे नियमों का पालन हो रहा है और भक्त हैं और मैं ही उनका लीडर हूँ। चैतन्य महाप्रभु एज ए डिवोटी, मैं डिवोटी लीडर हूँ। अगर डिवोटी गोपी बन के नाच रहा है तो अराजकता फैल जाएगी चारों तरफ, सब लोग गोपियाँ बनेंगे, एक दूसरे को करेंगे। तो ये ऐसा वो नहीं चाहते थे। भगवान चैतन्य निसंदेह स्वयं कृष्ण है और वे सदैव श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है, किंतु भगवान ने जिस विप्रलंब भाव को गुह्य कारण धारण किया, विप्रलंब भाव, लव इन सेपरेशन, आप गोपियों को दिखा रहे हो रास नृत्य, दैट वाज कृष्णा। यहाँ पर जबरदस्त विरह है, राधा रानी का विरह, इसलिए मूड में मिक्सिंग हो रही है यहाँ पर। संसारी व्यक्ति को आध्यात्मिक विषयों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इस तरह भगवान को रुष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य को इस प्रकार की भक्ति संबंधी अनियमितता के प्रति सदा सतर्क रहनी चाहिए कि हम कोई भी ऐसा मूड बीच में ना डाल दें जो आचार्य द्वारा नहीं बताया गया है। कोई भी ऐसा मूड है, इसलिए हम कहते हैं कि कई चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे आचार्यों ने कभी नहीं करी, नहीं बताई। भगवान के जिस रूप को हमारे आचार्यों ने नहीं पूजा, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करते हैं फिर, है ना। ऐसे कई सारे प्रांत हैं, तो हम बिल्कुल उस पर अगर स्टिक रहना चाहते हैं तो उन्हीं ग्रंथों को पढ़ते हैं जो आचार्य परंपरा में आ रही है। वी आर नॉट अटैच टू, अरे नहीं वो भी तो ग्रंथ ठीक है, वो भी ठीक होगा, वी डोंट नो। और हम वी डोंट नो मीन्स डोंट नो। भगवान के विग्रह हैं, लड्डू गोपाल हैं या कुछ और हैं, हाँ हैं, दिव्य हैं, लेकिन वी डोंट नो अबाउट इट। मतलब जो जो वस्ती वास्तव में एज इट इज उसको करना चाहता है, उस कृपा को लेना चाहता है, कह रहे हैं बड़ा सतर्क रहना, अनियमितता के प्रति सदा सतर्क रहना चाहिए। भक्त का उद्देश्य यह नहीं है कि कृष्ण के लिए वह उपद्रव खड़ा करे, जैसे कि रूप गोस्वामी ने कहा कि भक्ति तो अनुकूल्येन अर्थात कृष्ण के अनुकूल होती है, प्रतिकूल नहीं, या गुरु परंपरा के अनुकूल होती है। यह और सोचना चाहिए इसके अंदर, नहीं तो अपने मन से सोच लेंगे अनुकूल क्या है। हमारी गुरु परंपरा में एक गौर नागरी इत्यादि जैसा कभी नहीं दिखाया, कभी चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण रूप में दिखाकर कोई लीला नहीं कराई जाती। वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, किंतु शत्रु के रूप में ऐसा करता था। कौन? कंस। मनुष्य को इस प्रकार की तथाकथित प्रतिकूल सेवा से सदा बचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी की भूमिका स्वीकार करी और हमें इस पद का समर्थन करना चाहिए। ये हमारा रास्ता है, राधा रानी। इसलिए हम लोग क्या, हमारे लिए भगवान कौन है? कृष्ण, उनका यौवन रूप राधा और कृष्ण की लीलाएं, ये हमारा मुख्य मूड है।
वे श्री चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी की उन वियोग भावनाओं का स्मरण हमेशा दिलाते थे। किसको? चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर राधा कृष्ण के वियोग का स्मरण दिखाते थे, जो भागवत में वर्णित है। चैतन्य महाप्रभु उनके इस सहयोग की प्रशंसा करते थे, किंतु वे गौर नागरी जो कि चैतन्य महाप्रभु को भोक्ता बना देते हैं, अपने आप को उनके भोग्य के स्थान में रख देते हैं, ना तो चैतन्य महाप्रभु द्वारा मान्य है, ना उनके अनुयायियों द्वारा। नकल करने वाले इन मूर्खों को आशीर्वाद प्राप्त होना तो दूर, उल्टे ही पूर्णतः अलग पड़ जाते हैं। इनकी कल्पनाएं श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। कृष्ण द्वारा दिव्य भोग के सिद्धांत को राधा रानी की भूमिका में कृष्ण के वियोग की दिव्य अनुभूतियों में से नहीं मिलाना चाहिए। हाँ, दोनों अलग मूड हैं। वो कृष्ण का मूड था, ये चैतन्य महाप्रभु का वियोग का मूड है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि इंटरनल पर्पस क्या है और चैतन्य महाप्रभु का क्या मूड है, किस मूड में वो आए, जो कि आगे आने श्लोकों से और क्लियर होगा, ताकि हम लोग उसी मूड में बने रहें। जरा सा डेविएशन हमें कहीं और लेके चला जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।